देवभूमि उत्तराखंड के सीमांत जिला उत्तरकाशी में श्रीमती मंजरा देवी यूनिवर्सिटी के कैंपस में लिए चलेंगे आज आपको एक ऐसे गंगा के तट पर, यानी और यमुना, यानी मैं दोनों की बात करूं, बिल्कुल मध्य भाग जहां से गंगा यमुना का जहां से सड़क डिवाइडेड होती है वहां से मुश्किल से 3 किलोमीटर की दूरी पर डुंडा हिटाणु एक जगह पड़ती है जहां पर कैंपस है। तमाम यदि मेरे दाएं बाएं तरफ आप देखेंगे तो आपको एक कई एकड़ में 20 एकड़ प्लस में फैला पड़ा ये विद्यालय अनेक यहाँ पर शिक्षा और शिक्षण संस्थान के नाम से जाना जाता है। जहाँ भी आप कैमरा दौड़ाएंगे खूबसूरत वादियों के साथ साथ तमाम चीज़ें आपको वहाँ पर नज़र आती हैं। बात करेंगे आज किस तरीके से बताया जा रहा है। जब मैं जाने का प्रयास कर रहा हूँ 2002 से चालू हुआ था जो शिक्षण संस्थान है और अभी वर्तमान में 2024 में एक श्रीमती मंजरा देवी विश्वविद्यालय बन चुका है। कैसे बना, खास तौर पर लीगल एडवाइज़र हैं, लीगल को देखते हैं, सुमन नौटियाल जी हैं, साथ ही उनसे बातचीत करेंगे। और मेरे सहयोगी वहाँ पर चंद्रमणि नौटियाल जी हैं। नौटियाल साहब, आज आप यूनिवर्सिटी और जो विश्वविद्यालय पूरी तरक्की की है कई वर्षों में, और जो यहाँ के वाइस चांसलर हैं हरिशंकर नौटियाल जी, जिनके द्वारा, और भगवान नौटियाल, तमाम इसको जो विश्वविद्यालय को रन करते हैं, उन सबसे बातचीत करेंगे आज। बहरहाल जो लीगल एडवाइज़र हैं नौटियाल जी, सुमन नौटियाल जी, उनसे बात करें, ज़रा पूछें, जाने का प्रयास करेंगे किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये आज इतना बड़ा जो कैंपस और जो विश्वविद्यालय बना है। ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के लिए सटीक जानकारी देंगे ताकि वास्तविक इन वादियों में जिस तरीके से पूरे देश से अभी आ रहे हैं और आ सकें। नौटियाल साहब, मैं चंद्रमणि नौटियाल ले चलता हूँ आपको नौटियाल जी के पास। नौटियाल जी, थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए लीगल आप पूरा देखते हैं, लीगलाइज के तौर पे यदि मैं मेरे दर्शक और हमारे जो दर्शक देखते जानना चाहते हैं किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंटेशन हुआ है और वर्तमान में क्या स्थिति है और आगे क्या प्लान रहेंगे, तीनों आप बताइए। यस सर। सबसे पहले आप सबको नमस्कार। और जहाँ तक कि इस विश्वविद्यालय की जो यात्रा रही है, एक संस्थान से शुरू हुआ था विश्वविद्यालय तक की जो यात्रा है, इसमें मैं सबसे पहले आपसे कहूँगा कि इस जनपद उत्तरकाशी में हमने जो हमारे चांसलर साहब हैं उनके जो मन में एक संकल्प जागा कि हमारा क्षेत्र जनपद उत्तरकाशी एक बीहड़ क्षेत्र है और सीमांत जनपद होने के नाते यहाँ पर शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव था। तो 1995 में 1995 में उनके अंदर ये संकल्प जागा कि हमारे क्षेत्र के सारे अब जो संपन्न परिवारों के बच्चे ही बाहर शिक्षा लेने जा सकते थे, उनके मन में आया जो हमारे कंदराओं में जो गरीब परिवार जो अपना नमक रोटी खाकर भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और उनके अंदर वैसा टैलेंट भी है, लेकिन उनका हाथ पकड़ने वाला कोई आगे नहीं था। उनके मन में एक सोच और एक संकल्प उनके मन में जागा और उनकी माँ की भी प्रेरणा थी कि उनका बेटा इस जनपद के लिए कुछ ऐसा कार्य करे कि जो यहाँ से हजारों हजार बच्चे और पीढ़ी दर पीढ़ी इस क्षेत्र में शिक्षा का एक हब बने। तो एक संकल्प जागा। तो 2002-03 में ये फिर संकल्प उनका ये जो प्रयास था इसकी शुरुआत हुई। तो यहाँ पर पहला जो कोर्स यहाँ पर स्थापित हुआ, जो संचालन उसका हुआ, वो बीएड कोर्स के नाम से श्रीमती मंजरा देवी बीएड कॉलेज के नाम से शुरू हुआ, जो कि कंटिन्यू आज तक भी चला। उसके बाद हमें लगा, उनको लगा डॉक्टर नौटियाल को कि बीएड के साथ साथ अन्य कोर्सेज भी हैं जिनके यहाँ पर छात्रों को रुचि है या उस अलग अलग क्षेत्रों में भी जाना चाहिए। तो जैसे इंजीनियरिंग हो गया, तो इंजीनियरिंग की शुरुआत करी पॉलिटेक्निक से। उसके बाद फार्मेसी, जो बच्चे मेडिकल लाइन में जो अपना करियर बनाना चाहते थे उनके लिए भी फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी एलोपैथ में वो शुरू किया 2008-09 में। फिर 2010-11 में फिर ये पॉलिटेक्निक शुरू हुआ। उसकी 4 ट्रेडें थी, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, ये 4 चीज़ें यहाँ पर शुरू हुई। तो आज फिर वो जब चीज़ें बढ़ी तो यहाँ से छात्र जो पास आउट हुए इंजीनियरिंग करके, फार्मेसी करके, तो तमाम आज हमारा जिला अस्पताल में आप देखेंगे तो इसी मंजरा देवी विश्वविद्यालय के जो पास आउट छात्र हैं आज सरकारी सेवा दे रहे हैं। तो हम उनके मन में एक अपार खुशी उनको देखने को मिली कि एक ऐसे अनोखा जो प्रयास इस जनपद के लिए किया गया। तो आज यहाँ के पेरेंट्स हों, उनके जो बच्चे हैं, सब खुश हैं। उनका बच्चा आज रोज़गार पा रहा है और अपने ही जनपद में पा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसको रोज़गार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ रहा है।
तो जो पलायन हो रहा था वो एक हिसाब से उसको रिवर्स पलायन हम लोग इसलिए नाम दे रहे हैं कि वो बच्चा आज अपने माता पिता के साथ में रहकर ही अपना रोज़गार पा सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके बाद फिर हम लोग आयुर्वेद, क्योंकि हमारा जनपद उत्तरकाशी चारों तरफ जो हरियाली और पेड़ पहाड़, जो नदी नाले, जो झरने हैं, इनके बीच में ही वनस्पति और आयुर्वेद की जो उत्पत्ति यहाँ से होती है। पूरा देश यहाँ से ही आयुर्वेद की शिक्षा लेके प्राचीन काल से ही जो चला आ रहा था, जो ऋषि मुनि यहाँ पर बैठ के आयुर्वेद का ज्ञान जो विश्व को दे रहे थे, तो क्यों ना हम लोग भी उसमें एक कदम उस पर आगे चले और अपने ऋषि मुनियों की उस जो उनका पद्धति थी, चिकित्सा पद्धति थी, मेडिटेशन था, योगा था और आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ थी, उसके बारे में जानने के लिए फिर हम लोग, क्योंकि जो यहाँ के वाइस चांसलर हैं मेरे बड़े भाई डॉक्टर भगवान नोटियाल, वो खुद आयुर्वेद के डॉक्टर एमडी हैं, तो उनका भी प्रयास इस क्षेत्र में लगा रहा है कि हम लोग भी आयुर्वेद के क्षेत्र में, क्योंकि पहाड़ चारों तरफ से हमारे यहाँ आयुर्वेद है और यहाँ यहीं से जो है मेडिसिन जो बन रही है, नीचे रॉ मटेरियल सारा आयुर्वेद का पहाड़ से जाता है। तो हमको लगा कि क्यों ना अपने क्षेत्र में यहाँ पर आयुर्वेद को बढ़ावा दिया जाए और यहीं के छात्रों को जो बाहर नहीं जा सकते उनको ही शिक्षित किया जाए, उनको आयुर्वेद का एक बहुत बड़े डॉक्टर बनाया जाए। तो उस कदम में भी 2015 में 16 में फिर हम लोग इस प्रयास में भी सफल रहे कि शासन से और प्रशासन से सब जगह हमने प्रयास करके इस विद्यालय को, फिर श्रीमती मंजिरा देवी BMS कॉलेज को हमने यहाँ पे स्थापित कराया। आज यहाँ से बहुत खुशी की बात है कि 2 बैच हमारे BMS के डॉक्टर वो पास आउट हो चुके हैं और अपने अपने क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं स्वास्थ्य से। दूसरा, उसके बाद फिर जब हमने ये मेडिकल कॉलेज की स्थापना जब यहाँ पर 2015-16 में जब हुई, उसके बाद हमको लगा कि दूर दराज जो क्षेत्रों में गांव रहते हैं, जहाँ तक आदमी ना तो जिला अस्पतालों तक पहुँच पा रहा है, ना ही अपने जो विकास खंडों में जो अपने प्राथमिक शिक्षा स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ तक भी पहुँचने में असमर्थ है, तो हमने एक निश्चय किया, एक अपने डॉक्टर, जितने भी डॉक्टर हमारे यहाँ पे पढ़ा रहे हैं या हॉस्पिटल में दे रहे हैं, तो वो लोग गांव-गांव तक जाते हैं और मेडिसिन लेके उनका स्वास्थ्य शिविर दूर दराज गाँवों में कैंप लगाते हैं। तो ऐसे से इसकी शुरुआत, तो लोगों को लाभ मिल रहा है। फिर एक चीज़ और सामने आई कि ठीक है, हायर एजुकेशन जो हमारा है वो हाई स्कूल इंटर के बाद बच्चा पढ़ने आ रहा था यहाँ पे, तो उसकी यहाँ पर हमने ये भी देखने को मिला कि जिस बच्चे का एजुकेशन शुरुआत में उसकी बुनियादी शिक्षा अच्छी नहीं रही थी, तो उसको बहुत सारी चीज़ें डिफ़िकल्टीज उसको सामना करना पड़ रहा था। फिर क्षेत्रवासी कुछ क्षेत्र के लोग भी हमारे पास आए, उनका सुझाव हमने माना। क्षेत्रवासियों का एक सुझाव था कि क्यों ना यहाँ पर एक प्ले ग्रुप से और इंटर तक का एकेडमिक स्कूल, तो इसको भी शुरू किया जाए। तो फिर माइंड में स्ट्राइक किया कि वाकई में इस चीज़ की ज़रूरत तो है, क्योंकि अगर शिक्षा किसी की अच्छी करनी है तो बुनियाद से ही करनी पड़ेगी, तो बुनियाद से शिक्षा अच्छी करनी पड़ेगी। तो हमने श्रीमती मंजिरा देवी इंटरनेशनल स्कूल के नाम से एक इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये डे बोर्डिंग है क्या? डे बोर्डिंग यानी रहने की व्यवस्था हॉस्टल 8 तक है। अच्छा, राइट, 8 तक है। ये प्ले ग्रुप से नर्सरी से 8 तक का है। अब अगले साल हम इसमें प्रयास कर रहे हैं इसको 10th और 12th तक का भी हम लोग इसको लेके जाएं, क्योंकि आवश्यकता है, नीड है। तो आसपास के जो बच्चे थे जो घरों में ऐसी उनकी अनदेखी हो रही थी शिक्षा दीक्षा की, तो आज वो श्रीमती मंजिरा देवी इंटरनेशनल स्कूल में आकर आज वो बच्चे बहुत अच्छे घरों में अपनी शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं। पेरेंट्स भी, माँ बाप भी खुश हैं कि कम एकेडमिक भी चालू हो गया। और सबसे बड़ी बात, उस स्कूल में हमारी तरफ से कोई भी एनुअल चार्ज, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी उसमें फ़ीस लगती है वो हमारी तरफ से कुछ नहीं लिया जाता। हम जो नॉर्मल जो फ़ीस होती है 400-500 रुपये, वो हम चार्ज कर रहे हैं हर बच्चे से। इतने में डोनेशन नहीं लेंगे, उसमें कोई एनुअल चार्ज नहीं होगा। सिंपल जो बच्चा, आज इतनी खुशी होती है कि गांव का किसान का बेटा, गांव का मजदूर का बेटा वो अपने बच्चों को आज इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहा है, उसका सपना साकार है। नौटियाल जी, विश्वविद्यालय का जो इतना लंबा सफ़र रहा है, अभी विश्वविद्यालय जब इस साल चालू है, सेम नाम से चालू है, थोड़ा इसके एज ए लीगल पॉइंट के व्यू से यदि पूछूं तो इस साल चालू हो गए, अभी कहाँ के विद्यार्थी यहाँ पर अध्ययनरत हैं और किस कोर्स में होंगे? जी, सबसे पहले तो मैं जो विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं,
तो ये मेरे ख्याल से लगभग भारतवर्ष के अंदर से सभी स्टेट, सभी जो राज्य हैं हमारे भारत के अंदर, वहाँ से बच्चे आए हैं। ये ज़्यादातर लोग किस कोर्स में होंगे यहाँ पर जो इसमें बाहर के? मेडिकल में है, मेडिकल, राइट। मेडिकल में जो डॉक्टर बन रहे हैं आयुर्वेद के, हम्म। उसमें ज़्यादा बच्चे जो हैं बाहर से आए हैं, इधर नॉर्थ ईस्ट से। कितनी सीट हैं यहाँ पर अभी बीएमएस की जो है? एक साल में 60 सीटें हमको परमिटेड हैं। परमिटेड तो पूरी हो जाती है सीट? सारी Yes. सीटें भर जाती हैं। और तो क्या इसमें ऐसे भी स्कोप लग रहा है, क्योंकि पहाड़ का क्षेत्र है, लोग दूर से आते हैं, बहुत अच्छी सुंदर जगह, खूबसूरत जगह पर है, आप देख रहे हैं, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है। क्या इसमें ऐसा भी कमिंग डेज में कुछ ऐसा प्रावधान है कि सीट बढ़ाए जाए, हैंड रेट किया जाए या एक अलग बैच तैयार किया जाए, ऐसे भी बढ़ाए रहे? जाने के लिए हम लोगों ने अब सोच रहे हैं कि एक प्रस्ताव भारत सरकार में हम देंगे इस चीज़ के लिए। स्थिति देख, यहाँ का जो प्रवेश है, क्लाइमेट है, भौगोलिक स्थिति, उसको देख करके। पहले जो 60 सीटें हमको मिली हैं, वो यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन आप सब जानते हैं कि बहुत अच्छी नहीं थी। राइट। लेकिन 2016-17 के बाद जो ये यहाँ पर 4 धाम की जो सड़कें बनी, बहुत ही अच्छी बनी। सरकार ने बहुत अच्छा ध्यान उत्तराखंड पे दिया है और हम बहुत थैंक यू भी कहना चाहेंगे इन सरकार को। बराबर और मैं प्रशासन का मदद मिलता है। मैं ये चाहूँगा कि आगे, क्योंकि कंडीशंस हमारे उत्तराखंड की बहुत अच्छी वैसी नहीं देखी जाती, क्योंकि दूबर है, सीमांत जनपद है। मैं रिक्वेस्ट ये भी करूँगा सरकार से कि यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। क्यों? उत्तराखंड में भी टैलेंट की कमी नहीं है। यदि उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए सरकार के द्वारा, हम तो प्रयास कर ही रहे हैं उसमें, सरकार के द्वारा भी अगर उनको प्लेटफॉर्म अच्छा दिया जाए, तो मैं कहता हूँ कि ये एक इंटरनेशनल फेम बच्चों का बन सकता है। यहाँ से हमारे बच्चे नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल तक अपना योगदान दे सकते हैं। नौटियाल जी, एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि अभी जो बीएमएस के छात्र हैं, इसमें ऐसा भी कुछ डिवाइडेड है कि इतने परसेंट उत्तराखंड से लेने बाहर से, ऐसा कुछ फिक्स होता है? नहीं, नीट के अंडर आता है। अच्छा, नीट में जो तो जिसका नीट नंबर के पड़ेगा अंदर बात, जिसका मेरिट लिस्ट, राइट, मेरिट के हिसाब से चलते हैं, नाम आता है, वैसा ये होता है। इसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि उत्तराखंड के ही हो ऐसा? निवेदन करेंगे सरकार से कि ऐसा कुछ बने, स्पेशल प्रिविलेज हमारे यहाँ के छात्रों को मिलना चाहिए, ताकि फायदा ताकि यहाँ के लोकल बच्चे निकल पाएं। राइट, और वो क्योंकि अब पहाड़ में है, उनकी शिक्षा दीक्षा वैसी नहीं रही, राइट, लेकिन अधिकार उनका भी बराबर है कि वो भी डॉक्टर बन सके, राइट। वो भी सपना देख सकते हैं। ऐसे मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वो कुछ ऐसा स्पेशल प्रिविलेज अपने एक्ट के अंदर संशोधन करके हमारे इस क्षेत्र उत्तरकाशी, क्योंकि चाइना बॉर्डर पे हमारा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है हमारा। थोड़ा अपना सर पूरा परिचय देंगे? जी, क्लोज, यस। मेरा नाम सुमन नौटियाल है और मैं नैनीताल हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ और अभी वर्तमान में इस विश्वविद्यालय में लीगल एडवाइज़र का काम देख रहा हूँ, यहाँ पर सेवा दे रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ लीगल एडवाइजर सुमन नौटियाल, जो जानकारी दे रहे थे तमाम, जैसे दर्शकों ने हम बताने का प्रयास कर रहे थे क्या पीच होता है लीगल में, सब बता रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। मैं इसी के साथ चंद्रमणि नौटियाल, उत्तरकाशी।